क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन की सल्तनत अल्लाह ही की है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं, और मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही का है, तो जिधर भी तुम रुख करो उधर ही अल्लाह की जात है। बेशक अल्लाह साहिब वसत है, बाखबर है। वही आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है, और जब कोई काम करना चाहता है तो उसको इरशाद फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा, और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री न करना। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे, और सब्र करने वालों को बिशारत सुना दो कि उन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाक़ई होती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही का माल हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। और ऐ पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो उन्हें मालूम हो कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूं। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान रखें ताकि नेक रास्ता पाएं। उस वक्त तुम में से दो जमातों ने जी छोड़ देना चाहा, मगर अल्लाह उनका मददगार था, और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। और उस मदद को तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जरिया बिशारत बनाया, यानी इसलिए कि तुम्हारे दिलों को उससे इत्मीनान हासिल हो, वरना मदद तो अल्लाह ही की तरफ से होती है जो गालिब है, हिकमत वाला है। और बद्दिल न होना और न गम करना, अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। ये तुम्हारे मददगार नहीं है, बल्कि अल्लाह तुम्हारा मददगार है, और वो सबसे बेहतर मददगार है। वो वक्त भी याद करने के लायक है जब तुम लोग दूर भागे जाते थे और किसी को पीछे फिरकर नहीं देखते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको तुम्हारे पीछे खड़े बुला रहे थे। तो अल्लाह ने तुमको गम पर गम पहुंचाया, ताकि जो चीज तुम्हारे हाथ से जाती रही या जो मुसीबत तुम पर वाक़ई हुई है उससे तुम गमगीन न हो, और अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। फिर अल्लाह ने उस परेशानी के बाद तुम पर तसल्ली नाजिल फरमाई, यानी नींद, कि तुम में से एक जमात पर तारी हो गई, और कुछ लोग जिनको जान के लाले पड़ रहे थे अल्लाह के बारे में नाहक अय्याम कुफ्र के से गुमान करते थे, और कहते थे भला हमारे इख्तियार की कुछ बात है। तुम कह दो कि बेशक सब बातें अल्लाह ही के इख्तियार में हैं। ये लोग बहुत सी बातें दिलों में मख्फी रखते हैं जो तुम पर जाहिर नहीं करते थे। कहते थे कि हमारे बस की बात होती तो हम यहां कत्ल ही ना किए जाते। कह दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिनकी तकदीर में मारा जाना लिखा था वो अपनी अपनी कत्लगाहों की तरफ जरूर निकल आते। इससे गरज ये थी कि अल्लाह तुम्हारे सीनों की बातों को आजमाए और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसको साफ कर दे, और अल्लाह दिलों की बातों से खूब वाकिफ है। और अगर तुम अल्लाह के रास्ते में मारे जाओ या मर जाओ तो जो मालो मता लोग जमा करते हैं उससे अल्लाह की बख्शिश और रहमत कहीं बेहतर है।